ठीक है, तो लास्ट सेशन में बात की गई थी वेरिएबल की, है ना, कि वेरिएबल कैसे बनेगा, डिक्लेरेशन कैसे होगा, इनिशियलाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, एक वेरिएबल हम बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, कमेंट्स एंड ऑल, मतलब बेसिक, मतलब एक हमें प्रोग्राम लिखना है तो प्रोग्राम के जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं उनकी बात की गई थी। अल्फाबेट, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल, ठीक है, एंड फिर आप कीवर्ड समझे थे, कांस्टेंट समझे थे। ठीक है, आज हम लोग बात कर लेंगे आइडेंटिफायर की। वेरिएबल तो आप समझ गए, इंट ए, तो ए क्या है, वेरिएबल। कांस्टेंट क्या है, उस वेरिएबल में भरी जाने वाली वैल्यू, 10, 15, 50। ठीक है, कीवर्ड क्या है, आईएनटी, रिजर्व वर्ड। बट आइडेंटिफायर्स की बात आज हम करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालते हम जावा आइडेंटिफायर्स। ठीक है, आइडेंटिफायर। जावा में आइडेंटिफायर क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि जावा के अंदर आइडेंटिफायर कुछ नहीं, नेम होता है। ठीक है, आइडेंटिफायर मतलब नेम। किस चीज का नेम भाई, किसी भी चीज का। जैसे कि क्लास का नेम आइडेंटिफायर, मेथड का नेम आइडेंटिफायर, पैकेज का नेम आइडेंटिफायर। इसी तरह बात करें हम वेरिएबल का नेम ए है तो ए क्या है, आइडेंटिफायर। मतलब जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो, मेथड, क्लास, वेरिएबल, पैकेज, ठीक है, आगे और भी चीजें यूज करोगे, इंटरफेस है, कांस्टेंट्स बनाएंगे हम। मतलब अभी तो आप मतलब न्यूमेरिक कांस्टेंट देख रहे हो, कल को हम कैरेक्टर कांस्टेंट भी देखेंगे। ठीक है, तो कल को कांस्टेंट देखोगे, इंटरफेस बनाओगे। तो जो भी चीजें आप क्रिएट करोगे उनका एक नाम दोगे। अभी अभी आप क्या जानते हो, क्लास जानते हो, मेथड जानते हो, मेन मेथड, और वेरिएबल जानते हो। तो इसका कुछ ना कुछ हम नाम दिए हैं। ये नाम तो चलो मान लो कि मेन हम रखते हैं, क्योंकि जेवीएम लुक्स फॉर मेन ओनली, तो हम मेन देते हैं। ठीक है, हम महीना भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर एरर आ जाएगा। तो मतलब कि मैना या मेन ये क्या है, ये हम बोल सकते हैं कि एक आइडेंटिफायर है। तो आइडेंटिफायर का एक डेफिनेशन लिख देते हैं कि इन जावा इट इज अ नेम। ठीक है, किस चीज का, गिवन टू अ वेरिएबल या फिर मेथड्स, या वेरिएबल्स लिखता हूं मैं, वेरिएबल्स हो गया, या मेथड्स हो गया, या फिर क्लासेस हो गई, या फिर पैकेजेस हो गए, और भी चीजें हैं, मैं ईटीसी लिख देता हूँ। ठीक है, जो भी आप नेम देते हैं। ठीक है, it is a name given to a variable, method, class, package, etc in a java program। जावा प्रोग्राम में जब भी वेरिएबल, पैकेज, क्लास, मेथड और वगैरह वगैरह जो चीजें आप आगे पढ़ोगे, जो उनका नाम आप देते हो, उसी नाम को ही बोलते हैं आइडेंटिफायर। मतलब आपको हम कैसे जानते हैं, आपके नाम से ही जानते हैं ना। तो आपको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कुणाल कौन है, ठीक है, अभिजीत कौन है, अलमास कौन है, इनके नेम से। ठीक है, इसी तरह जावा में कोई मेथड बनेगा, कोई वेरिएबल बनेगा, तो आप उसको रेफर कैसे करोगे, उसके नेम से। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि इट सर्व्स एज अ रेफरेंस। ठीक है, इट सर्व एज अ रेफरेंस, या इतना ही बोल सकते, या फिर इट सर्व एज ए रेफरेंस फॉर प्रोग्रामर टू इंटरैक्ट। ठीक है, टू इंटरैक्ट विथ देम। भाई प्रोग्रामर को इंटरैक्ट करना है किसी क्लास से तो नाम पता होना चाहिए। ठीक है, किसी मेथड को कॉल करना है तो मेथड पता होना चाहिए, किसी वेरिएबल को प्रिंट करना है तो वेरिएबल का नाम पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम आइडेंटिफायर का यूज करते हैं। तो सिंपल आइडेंटिफायर मतलब नाम। अब नाम तो समझ में आ गया, लेकिन इस नाम को बनाने का कोई रूल होगा, है ना। रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन आइडेंटिफायर। भाई आइडेंटिफायर बनाने का क्या रूल होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा 1A, एरर आने लग गया। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा _1A तो इसमें एरर नहीं आ रहा है, ऊपर वाले में आ रहा है।
फिर मैंने लिखा मान लो यहाँ पे कि 1_1A% इसमें एरर आ रहा है। फिर मैंने लिखा $1A, तो इसमें एरर नहीं आ रहा है। कोई ना कोई तो रूल लग रहा होगा, किसी में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है, किसी में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है। देख रहे हो, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। मतलब कि ये जो आइडेंटिफायर हम दे रहे हैं, जो नाम दे रहे हैं, इसकी कोई ना कोई जावा के अंदर रूलिंग होगी। इसमें एमसीक्यू में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। जो आप आईटी कंपनी के इंटरव्यू देते हो, उससे पहले मतलब फेस टू फेस से पहले एमसीक्यू राउंड जो होता है, कभी कभी आइडेंटिफायर से क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा इसमें वैलिड वेरिएबल नेम या वैलिड आइडेंटिफायर है। 4 ऑप्शन दे देगा, रूल नहीं पता होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। रूल समझ लेते हैं। सबसे पहला रूल तो ये समझ लीजिए कि आइडेंटिफायर में अलाउ क्या क्या है ना, अलाउड क्या क्या है। तो आइडेंटिफायर में अलाउड क्या क्या है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। अलाउड में हम बोलेंगे कि ए से लेके जेड तक, या मैं बोलूं अल्फाबेट अलाउड है, अल्फाबेट्स दोनों, लोअर केस भी, लोअर केस अल्फाबेट ए से लेके जेड तक, एंड सॉरी अपर केस एंड लोअर केस दोनों अल्फाबेट आप एज एन आइडेंटिफायर यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल देते हुए चलेंगे आपको, इंट ABC = 10 अल्फाबेट यूज हो सकता है। साथ में लोअर केस भी यूज हो सकता है, हमने जैसे बताया। तो इंट ABC ये 2 हो गया, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, ये रूल हो गया, ठीक है। देन और क्या यूज कर सकते हैं भाई, अल्फाबेट के अलावा आप यूज कर सकते हैं डिजिट्स, कॉमा कर लेता हूं यहाँ पे, अल्फाबेट एंड आप यूज कर सकते हैं डिजिट्स। मतलब अगर मैं यहाँ पे कर लूं 1 2 3, देखिए डिजिट भी कहां से, सारे डिजिट आप यूज कर सकते हैं 0 से लेकर के 9 तक। एंड स्पेशल सिंबल भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड, डॉलर और अंडरस्कोर, ये ध्यान रखिएगा। स्पेशल सिंबल में, स्पेशल सिंबल में स्पेशल सिंबल्स में यू कैन यूज ओनली डॉलर एंड अंडरस्कोर, ये 2 ही आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी यूज करेंगे तो एरर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूं करके। यार कितना इसमें एरर देता है यार, देखो एक छोटा आ रहा है, दूसरा आ रहा है, यहाँ कर रहे हैं, वहां आ रहा है। देखो डॉलर और अंडरस्कोर हमने बोला, हमने डॉलर दिया कोई एरर नहीं, हमने अंडरस्कोर दिया कोई एरर नहीं। जैसे इसके अलावा कोई स्पेशल सिंबल लाइक हम हैश ले लें, @ ले लें, कुछ भी, एरर आ गया देखो तुरंत। इक्लिप्स की एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं वो ऑटोमेटिक कंपाइल हो जाता है ना। तो ये एरर आ गया आपको यहाँ पे, तो इसका मतलब हम अदर कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं ले सकते, % लोग एरर आ जाएगा, सिर्फ 2 ही यूज कर सकते हो। ये पता चला कि अलाउड क्या क्या है। अब इसमें भी अलाउड में भी कुछ रूल हैं, जैसे कि आइडेंटिफायर का रूल है कि आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते अपने आइडेंटिफायर को। यू कांट स्टार्ट विथ डिजिट, ठीक है, डिजिट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल भाई डिजिट अलाउड तो है, लेकिन पहला कैरेक्टर डिजिट नहीं हो सकता। जैसे 1 ABC कर दें, एरर आ जाएगा। और ये 1 हटा दें, यहां से बीच में रख दें, लास्ट में रख दें, कहीं भी रख दें, कितना भी 1 ले लें, कोई एरर आपको नहीं देगा। लेकिन अगर कोई भी डिजिट आप आगे लगा दे, 0 9 एनीथिंग, फर्स्ट डिजिट से आप शुरू नहीं कर सकते। आप अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं, आप यहाँ पे डॉलर लिख सकते हैं, आप यहाँ पे अल्फाबेट भी लिख सकते हैं, है ना। जो अलाउड है उन अलाउड में आप सबसे स्टार्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट डिजिट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। ये दूसरा रूल, ठीक है। तन ये देखो 2 मेन रूल है। उसके बाद के जो रूल है वो तो किसी को भी समझ में आएगा, मतलब बेसिक रूल है, जैसे कि यू कांट टेक स्पेस नहीं ले सकते आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बीच में स्पेस वगैरह दे रहे हैं, तुरंत एरर आएगा। तो आइडेंटिफायर के बीच में स्पेस नहीं दिया जाता, ठीक है। देन तीसरी बात जो आपको जानना जरूरी है
कि आइडेंटिफायर की कोई लिमिट नहीं होती, नो लिमिट, ठीक है, नो लिमिट मतलब मैं बोल रहा हूं लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू, नो लिमिट ऑफ लेंथ। बट कोई लिमिट नहीं होती इसका मतलब ये थोड़ी कि कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, लिमिट नहीं होती, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि आप विद इन 15 रखें। देखो मैं बोल रहा हूं कोशिश करना चाहिए। अब कोई ऐसा नाम ही है जो 15 से बड़ा अगर जा रहा है तो बिल्कुल आप वो काम 15 से बड़ा क्या 20, 25, 50 भी लें, लेकिन उतनी लंबा नीड नहीं पड़ता है। हम कोशिश करते हैं कि शॉर्ट में करें, ठीक है। तो कोशिश करना चाहिए कि मेरा जो आइडेंटिफायर का नेम है, जिसको मैं एज अ वेरिएबल नेम आपको समझा रहा हूं, ये आइडेंटिफायर का नेम, आइडेंटिफायर ये मेथड के लिए भी वही रहेगा और इसके लिए भी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मान लो ऐसा कर दूं वन मेन, तो देखो एरर आने लगा, नंबर से शुरू नहीं होगा, लेकिन मेन वन कर दूं एरर नहीं आ रहा है। रन करेंगे तो एरर आएगा क्योंकि मेन का सिंटैक्स हमने गड़बड़ कर दिया। तो ध्यान रहे आइडेंटिफायर की बात हो रही है। आइडेंटिफायर मतलब क्लास का नेम हो, चाहे मेथड का नेम हो, चाहे वेरिएबल का नेम हो, कोई भी नेम हो। तो कोई भी नेम आप बनाए तो आपके पास लिमिट है कितने भी लिखने की, इसका मतलब ये नहीं कि आप लिखते चले जाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि विद इन 15 या विद इन 20, ये हम अपने हिसाब से एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहे हैं। विद इन 15 ऐसे 20 भी आप बोल सकते हो, एक मीनिंगफुल, मतलब पांचवा मैं ये भी लिख दूं कि आइडेंटिफायर हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, हमेशा। अब ये अगर आप जो देख रहे हो, ये अगर मैं इसको यहां से स्पेस हटा दूं तो ये एरर नहीं देगा आपको। मैं अगर इसको प्रिंट करूं, एरर तो अभी भी नहीं दे रहा है, मैं प्रिंट करा के आपको दिखाता हूं, ये देखो, और इसकी वैल्यू 10 है तो आउटपुट 10 आ जाएगा। जावा के रूल के हिसाब से हम सही हैं, कंपाइलर ने हमें कोई एरर नहीं दिया, बट क्या ये सही तरीका है? कोई सेंस ही नहीं बनना ऐसे वेरिएबल नेम का। सो योर वेरिएबल नेम या योर आइडेंटिफायर, इनफैक्ट आइडेंटिफायर शुड बी मीनिंगफुल। हमेशा ध्यान रहे आप मीनिंगफुल बनाए, है ना, मीनिंग NING मीनिंगफुल, कुछ भी उल्टा सीधा ना दे दें। एक और बात याद रखें, आपका जो आइडेंटिफायर होता है, ठीक है, आपका जो आइडेंटिफायर होता है वो होता है हमारा केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव मतलब कि यही अगर मैं वेरिएबल को कॉपी करके इंट a इक्वल टू 1000 डाल दूं और आगे का जो a है उसको अपर केस कर दूं, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हो गए। क्यों भाई? क्योंकि एक में लोअर केस से शुरू है, एक में अपर केस से शुरू है, तो ये दोनों अलग अलग होंगे। इसी तरह इंट c इज इक्वल टू 200 और इंट c इज इक्वल टू 2000, दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, समझ रहे बात को क्या बोल रहे हैं? आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होगा, तो आप इस बात का भी ध्यान देंगे, ठीक है, केस सेंसिटिव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप किसी भी कीवर्ड को एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। यू कांट टेक कीवर्ड नेम, कीवर्ड नेम आप नहीं ले सकते, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि कीवर्ड की जो मीनिंग होती है वो ऑलरेडी डिफाइंड होती है, ठीक है। तो अगर हमने ले लिया मान लो एंट एंट मान लो इफ, या जो कीवर्ड आप जानते हो, पब्लिक जानते हो ना, तो मैंने बोला इंट पब्लिक इज इक्वल टू 10 ना, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई पब्लिक एक कीवर्ड है, पब्लिक का मतलब जावा के अंदर इसकी मीनिंग लिखी हुई है कि पब्लिक का माना होता है एक्सेस मॉडिफायर, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब आप बोलो नहीं नहीं भाई साहब, पब्लिक का मतलब एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता है, पब्लिक का मतलब होता है, पब्लिक एक वेरिएबल नेम है। आपने तो पूरा जज्बाती बदल डाला ना उसका। तो प्री डिफाइंड मीनिंग यहाँ पे चेंज होती है अगर आप एज एन आइडेंटिफायर यूज करते हैं तो इसलिए कंपाइलर आपको एरर दे देगा यहाँ पे। तो कोई भी कीवर्ड का नाम चाहे इंट ही इंट एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक कीवर्ड है। यहाँ पे वॉइड ले लो, देखो एरर आ रहा है, वॉइड एक कीवर्ड है, स्टैटिक एक कीवर्ड है, क्लास एक कीवर्ड है, पैकेज पब्लिक एक कीवर्ड है, पैकेज एक कीवर्ड है, वो आप नहीं ले सकते। ठीक है,
तो कीवर्ड का नेम नहीं लिया जा सकता। अब ये रूल के हिसाब से अगर आप मतलब कोई भी अगर आपके पास मैं आइडेंटिफायर दूंगा, आप इस रूल के अकॉर्डिंग बता सकते हो कि वो सही है कि गलत है। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूं, बताइएगा। बताइए सही है कि गलत है, राइट और रॉन्ग? सही है सर। सही है, क्योंकि इसमें भाई देखा जाए तो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्पेस भी नहीं है, कोई कीवर्ड भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब देखते हैं अलाउड में स्पेशल सिंबल भी वही लगाया है जो हमें यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये सही है। तो इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा पूछेगा एकदम ना, तो ये रूल आप अपने ध्यान में रखेंगे तो कोई से भी मतलब सवाल का जवाब दे पाएंगे। अब एक होता है रूल और एक होता है रिकमेंडेशन, ठीक है, कि रिकमेंड किया जाए, ठीक है, मतलब कि हाँ भाई अगर ऐसा करो तो अच्छा है। मतलब एक होता है रूल, एक होता है कन्वेंशन, ठीक है। रूल और कन्वेंशन में मतलब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो रूल और कन्वेंशन कैसा है, अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तब आपका एरर आ जाएगा, लेकिन कन्वेंशन फॉलो नहीं करोगे तो एरर तो नहीं आएगा बट आपका कोड लेस रीडेबल होगा। समझ रहे, लेस रीडेबल। कन्वेंशन क्या करता है, कन्वेंशन बेसिकली बोल सकते हैं कि कन्वेंशन होता क्या है, दीज आर रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशंस, ठीक है। और आप बोल सकते हो बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। किस लिए भाई, एम टू इम्प्रूव इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ हम बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करते हैं जावा के अंदर या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी होता है, ठीक है। रूल्स रूल्स आर इन्फोर्स्ड बाय कंपाइलर, रूल्स आर इन्फोर्स्ड बाय कंपाइलर मींस कि ये जो रूल्स हैं ये कंपाइलर के द्वारा इन्फोर्स किए जाते हैं। अगर इन रूल्स में आप कोई भी रूल्स वायलेट करेंगे, आपको ये मीनिंगफुल का अगर छोड़ दें हम, मीनिंगफुल एक तरह का इस तो कोई बात नहीं है, अगर बाकी जो रूल है या ये भी छोड़ दें, ठीक है, इन दोनों को, तो ये जो रूल है स्पेस का, सेंसिटिव का, अगर ये रूल के खिलाफ आप जाते हैं या सेंसिटिव भी हम हटा दें, है ना, इस पे सेंसिटिव करने पे कोई एरर नहीं आएगा, ये मैंने लिख दिया है। अगर आप स्पेस ले लेते हैं, डिजिट से ले लेते हैं, कीवर्ड ले लेते हैं या इसके अलावा कोई भी ले लेते हैं, तो कंपाइलर क्या करेगा, आपको एरर शो करेगा। मतलब जो रूल है वो इन्फोर्स्ड बाय कंपाइलर होता है, बट कन्वेंशन फॉलो करना, कंपाइलर कहता है कि भाई तुम कन्वेंशन फॉलो करो चाहे मत करो, हम तुम्हें इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ही करना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखें आप कि कन्वेंशंस कन्वेंशंस आर नॉट इन्फोर्स्ड बाय कंपाइलर्स, ठीक है, कंपाइलर्स के द्वारा ये इन्फोर्स नहीं किया जाता है, बट फॉलोइंग फॉलोइंग देम मेक्स द कोड क्या, इजियर टू अंडरस्टैंड, जिसको रीडेबल बोलते हैं, इजियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। क्या मतलब हुआ भाई कन्वेंशन का, कैसे ये हमें फॉलो करना चाहिए और इससे कोड कैसे रीडेबल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने कुछ आइडेंटिफायर लिख रहा हूं, एक है माई कार, एक है माई कार, ठीक है। ये दो हमारे नाम हमने लिखा है, एक लिखा है माई कार, एक हमने लिखा है माई कार, एक हमने लिखा है माई कार, ठीक है। ये हमारे पास तीन आइडेंट क्या बताइए, रूल के अकॉर्डिंग तीनों सही है, तीन है तीनों आइडेंटिफायर, यस सर। रूल के अकॉर्डिंग तीनों सही है, लेकिन हमें पता चल पा रहा है इसमें कि कौन सा क्लास है, कौन सा मेथड है, कौन सा कांस्टेंट है। अगर आपको पता है पहले से तो आप बता दोगे, है ना, और नहीं पता है तो आप नहीं बता पाओगे। अब जावा कहती है कि जब भी आपको क्लास बनाना होगा,
आप इस तरीके से कन्वेंशन फॉलो करेंगे, अपर केस से शुरू करेंगे, लोअर देन अपर। जब भी आपको मेथड बनाना होगा, मेथड हमेशा लोअर केस से शुरू करेंगे। जब भी आपको कोई स्टैटिक कांस्टेंट बनाना होगा, आप इस तरह से यूज करेंगे। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई कोड पढ़ रहा होऊंगा, जैसे मैं जावा की इनबिल्ट लाइब्रेरीज खोलता हूं, देखो जावा बेस में जाता हूं एंड कोई सा भी पैकेज मैं खोल लूं, अब इनके नाम देखिए, सारे क्लासेस के नाम हैं। एक क्लास का नाम है एब्स्ट्रैक्ट मेथड एरर। ये अगर पूरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड एरर लोअर केस में लिखा होता तो क्या कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग गलत होता? अगर सारा लोअर में होता तो गलत नहीं होता। सारा अगर लोअर केस में होता तो ये गलत नहीं होता। लेकिन जावा ने क्या किया, पहला कैरेक्टर अपर, फिर अगला जो वर्ड आया एब्स्ट्रैक्ट, एक वर्ड है उसका पहला अपर रखा, मेथड दूसरा वर्ड है उसका भी पहला अपर रखा, एरर का पहला वर्ड अपर रखा। मतलब इस क्लास के नेम में 3 वर्ड आ रहे हैं जिसमें उसने हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर अपर में रखा। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा हुआ कि अब जब भी हम कोई भी आइडेंटिफायर देखेंगे जो अपर से शुरू होता है और उसके हर एक वर्ड अपर होते हैं, तो हम समझ जाएंगे ये क्लास है या ये इंटरफेस। आपने पढ़ा नहीं है, क्लास के टर्म में समझो, हम तुरंत पकड़ लेंगे ये क्लास है। ये कैरेक्टर डेटा, ये वेरिएबल हो ही नहीं सकता जावा में। क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पहला किससे शुरू है? अपर से। तो ये इसको बोलते हैं कि अगर आप एक कन्वेंशन को फॉलो करते हो तो कोड में रीडेबिलिटी बढ़ेगी, कोड में कंसिस्टेंसी आएगी। देखो कितना कंसिस्टेंसी है, पूरा आप देखोगे कि एक ही जैसा टर्म यूज किया गया है, पहला अपर, हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर अपर यूज किया गया है। कब? फॉर क्लास। मेथड के लिए क्या तरीका यूज किया गया है? कोई भी कोड खोल लो इनबिल्ट, कोई भी क्लास ओपन कर लो, ये एक क्लास हमने ओपन, ये इनबिल्ट क्लास है, ठीक है। मेथड में क्या फॉलो किया गया? एक मेथड दिखाता हूं मैं आपको। इसमें कोई मेथड ही नहीं है क्या यार? इसमें तो खाली कंस्ट्रक्टर बना के रखा है। चलो ये वाला खोलते हैं, एप्लीकेशन शटडाउन हुक्स। ठीक है, इसमें देखो, अरे कहाँ चला गया है, कौन सा खोले थे यार हम? लैंग खोले थे, हाँ। इसमें आप ध्यान से देखो, एप्लीकेशन शटडाउन हुक्स, एप्लीकेशन का ए का अपर केस, शटडाउन का एस, हुक्स का एच। अब हम इसको ओपन किए, क्लास को डबल क्लिक करके ओपन कर लिया हमने, और इसके अंदर कोई मेथड हम दिखाते हैं आपको। जैसे एक मेथड है यहाँ पे रन हुक्स। अभी रन हुक्स का देखो पहला लोअर केस में है, क्लास में जावा पहला अपर केस यूज कर रही है, मेथड के केस में पहला लोअर केस यूज कर रही है। इसमें देखो और भी मेथड है इसके पास, एक बूलियन देखो पहला लोअर यूज कर रही है, ठीक है, ये एक ही वर्ड है तो पूरा लोअर है। इसी तरह और भी देखो, यहाँ तो कंस्ट्रक्टर है तो एक मेथड हमने दिखाया, और देखो अरिथमेटिक एक्सेप्शन में घुसा जाए। मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए इसके अंदर के कुछ मेथड पकड़ते हैं, कोई और क्लास उठा लें जहाँ पे मिल जाए हमें कुछ अच्छे से मेथड। कंडीशनल स्पेशल कास्टिंग, देखा जाए इसमें कुछ मिल जाएगा हमें। तो देखो एक मेथड है टू लोअर केस EX, देखो लोअर केस से शुरू किया, तो पता ये चला कि जावा जो है वो मेथड का नाम हमेशा लोअर केस अल्फाबेट से शुरू कर रही है। देखो यहाँ लोअर केस से शुरू कर रही है, यहाँ भी देखो लोअर केस से शुरू कर रही है, और क्लास का नाम हमेशा अपर केस से शुरू कर रही है। क्या ये रूल है कि कन्वेंशन है? कन्वेंशन है। कन्वेंशन है। एक मेथड है इस कंडीशन मेट, इस कंडीशन मेट मेथड है, लोअर से शुरू कर रही है। मतलब जावा कन्वेंशन का इस्तेमाल करती है कंसिस्टेंसी के लिए। मैं लिख सकता हूं टू इंप्रूव कोड रीडेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। भाई मेंटेन करना इजी रहेगा, हम तुरंत नाम देखते ही पकड़ लेंगे, हाँ ये क्लास है, ये मेथड है, ये कांस्टेंट है। तो कई सारे कन्वेंशन बना के रखे गए हैं, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग कन्वेंशंस को यूज करती है। क्या क्या कन्वेंशन है भाई वो आपको जानना पड़ेगा। जावा में मोस्टली कैमल केस यूज होता है। पहला है कैमल केस, ठीक है। कैमल केस के अंदर 2 टाइप के केस आते हैं, ठीक है। इसमें 2 केस आता है, एक आता है हमारा अपर कैमल केस, ठीक है, और दूसरा ए कर देते हैं इसको हम, ए
एंड इसमें दूसरा आता है बी लोअर कैमल केस, ठीक है। अपर कैमल केस ये कहता है कि भाई कोई भी नाम जो होगा उसका फर्स्ट लेटर अपर केस में होगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज, या इन अपर केस या इज कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज्ड मतलब हर वर्ड का पहला जो है लेटर वो अपर केस में होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक नाम है, मुझे एक नाम है, एक आइडेंटिफायर है, दिस इज माई कार। अब दिस इज माई कार मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज माई कार, कोई गलती नहीं है दिस इज माई कार में। ऐसे भी लिख सकता हूं दिस इज माई कार, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दिस इज माई कार, या फिर मैं ऐसे कर दूं दिस इज माई कार। क्या ये चारों 1 2 3 4 मैंने यहां पे लिखा है, ये चारों क्या रूल के हिसाब से सही है? अकॉर्डिंग टू द रूल? यस सर। यस सर। रूल के हिसाब से चारों सही है, लेकिन वही एक खिचड़ी पकड़ी है, कंसिस्टेंसी नहीं है, कहीं कुछ लिख रहे हो, कहीं कुछ लिख रहे हो, कहीं कुछ लिख रहे हो। जावा ने अपनी क्लासेस को कितना प्रॉपर कंसिस्टेंट वे में लिखा है, सारी क्लास एक ही तरीके को फॉलो कर रही है, सारे मेथड एक ही तरीके को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं कन्वेंशन फॉलो करोगे तो कंसिस्टेंसी आएगी, कंसिस्टेंसी होगी तो रीडेबिलिटी बढ़ेगी, रीडेबिलिटी होगी तो मेंटेन करने में आपको आसानी होगी, आप तुरंत पहचान पाएंगे कौन सा क्लास है कौन सा मेथड है नाम देख के ही। तो कई सारे कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं। कैमल केस ये बोलता है कि फर्स्ट लेटर हर अल्फाबेट का अपर केस होगा, तो ये तो कुछ भी आप लिखो, लेकिन दिस इज माई कार अगर मैं अपर कैमल केस में लिखूंगा तो ऐसे लिखा जाएगा दिस इज माई कार, इस तरह से दिस इज माई कार। अनदर एग्जाम्पल, मान लीजिए लिखना है मुझे माई नेम इज खान, तो मैं लिखूंगा माई नेम इज खान, समझ रहे हो? ऐसे हर सबका पहला अपर केस में होगा, इज का भी पहला होगा, इस तरीके से। मान लो एक नेम है राजू बन गया जेंटलमैन 2, तो कैसे लिखेंगे? राजू बन गया जेंटलमैन, मैन जेंटल अलग है मैन अलग है ना। अब जेंटलमैन अगर एक ही वर्ड है तो एम लोअर केस में होगा। अब आप मुझे बताओ कि जेंटलमैन एक वर्ड है अलग अलग वर्ड है? ये अलग अलग अंग्रेजी है। ग्रामर, हाँ वो कैप का क्वेश्चन है, सॉरी। बताइए आप लोग, जो बोलो वैसे लिख दें। सर अलग अलग ही है। अलग अलग वर्ड है तो हम ऐसे लिखेंगे, अगर एक वर्ड होगा तो लोअर में। अब वो इंग्लिश वो कैब है, आप गूगल करके चैट जीपीटी कर लें। अब राजू बन गया जेंटलमैन, अब 2 आ गया, ऐसे आप लगा सकते हो, है ना, इस तरह के। या बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर नंबर वगैरह अगर लास्ट में लगाने की जरूरत पड़ रही है तो नंबर आप लास्ट में, अब नंबर का कोई तो अपर लोअर नहीं होता ना, इसलिए हम इस तरह से करते। अब जेंटलमैन अगर एक वर्ड होता तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। अब वो कैप का पार्ट है, आप देख लें, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपर केस यूज करते हैं, ठीक है। अपर कैमल केस, अपर कैमल केस जावा में कहाँ यूज होती है? तो जावा के अंदर हम अपर कैमल केस को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कब? इन जावा में ऐसे लिखूंगा, इन जावा। जावा में जब भी आप क्लास का नेम बनाएंगे, क्लास के नेम, जब भी आप क्लास नेम बनाएंगे, मेक श्योर योर क्लास नेम मस्ट बी इन अपर कैमल केस, हमेशा अपर में होना ही चाहिए। नहीं होगा तो एरर नहीं आएगा। लेकिन इंटरव्यूअर अगर आपका प्रोजेक्ट देख लेगा ना और उसने देखा कि आपने क्लास को लोअर केस बनाया, चलिए बाद में सारा इंटरव्यू खत्म वहीं पे, क्योंकि आपने कन्वेंशन को ही नहीं समझा, आपने बेस को ही नहीं समझा। जावा के, जावा का बेसिक है ये। आप रीडेबिलिटी नहीं समझते, कंसिस्टेंसी नहीं समझते, आपका कोड कितना खिचड़ी पकने वाला है आप समझ नहीं रहे अगर आप कन्वेंशन को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्लास नेम हो गया,
इंटरफेस का नेम हो गया, ठीक है, क्लास नेम एंड इंटरफेस नेम। ये इंटरफेस अभी आप पढ़े नहीं हो तो इसको मतलब आपको उतना भी समझ में नहीं आएगा, या फिर इनम्स वगैरह अभी क्लास नेम आप पढ़े हो तो अभी बाकी आगे जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी आप रिलेट कर पाओगे। तो क्लास नेम, इंटरफेस नेम, ठीक है, इनम्स, ये सब अगर हमें बनाना है तो हम यूज करेंगे अपर कैमल केस। इसीलिए हम हमेशा लॉन्च का एल अपर केस में लिखते थे। माई लॉन्च लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता, माई लॉन्च। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आई आपको। फिर एक होता है हमारा लोअर कैमल केस। अब आप समझ ही गए होंगे लोअर कैमल केस क्या है। हम यहीं पे पेस्ट कर देते हैं इसको। लोअर कैमल केस में हो जाएगा कि द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज, नहीं, ऐसा रहेगा लोअर केस में कि पहला लेटर लोअर केस में होगा। द फर्स्ट लेटर शुड बी इन लोअर केस एंड अदर, एंड ऐसा मैं लिख सकता हूं, एंड subsequent word starts with upper case। ठीक है, मतलब पहला लोअर होगा, ठीक है, फर्स्ट लेटर शुड बी, ठीक है, इन लोअर केस, ठीक है, और बाकी जितने भी अदर वर्ड उसके अंदर होंगे वो अपर से शुरू होंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई कार को मुझे लोअर कैमल केस में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो खाली टी को लोअर कर दूंगा, फर्स्ट लोअर कर दूंगा, बाकी जो भी आगे सब्सिक्वेंट जो वर्ड आएंगे वो अपर केस में होंगे। इसी तरह माई नेम इज खान का एम लोअर में हो जाएगा। राजू बन गया जेंटलमैन, टू करना है तो यहाँ पे आर कर देंगे। इस तरीके से समझ गए बात को? है ना? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो देन इन जावा ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। अब जावा में ये कहाँ कहाँ यूज होगा? जावा में ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। जावा के अंदर आप जितने भी वेरिएबल बनाओगे, जितने भी वेरिएबल आप बनाओगे, ठीक है, वो लोअर कैमल केस में आप बनाएंगे, और जो भी आप मेथड्स बनाएंगे वो भी लोअर में बनाएंगे। ये रूल नहीं है, कन्वेंशन है, आपको फॉलो करना, बेस्ट प्रैक्टिस है, ये करना चाहिए। जैसे आप अगर मैं यहाँ लिखूं माई कार तो मैं ऐसे वेरिएबल बनाऊंगा माई कार। मुझे मेथड बनाना है माई मेन तो मैं ऐसे बनाऊंगा माई मेन, लोअर से शुरू करूंगा, बाकी जितने भी आगे वर्ड्स आते जाएंगे वो अपर केस में होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक सीन ऐसा है कि मान लीजिए कि कोई बोलता है कि कैमल केस क्या होता है। वो ये नहीं बोल रहा है कि अपर कैमल केस बताओ या लोअर कैमल केस बताओ, वो सिर्फ बोल रहा है कैमल केस बताओ। तो कैमल केस जब भी वर्ड आता है विदाउट स्पेसिफाइंग अपर और लोअर, है ना, कैमल केस अगर वर्ड आता है विदाउट स्पेसिफाइंग अपर और लोअर, देन ये, अरे भाई ये स्माइली कहां से हो गया ये, तो ये हमारा डिनोट किसको करता है? लोअर कैमल केस को। ये आप ध्यान रखें, ठीक है। अगर हम अपर नहीं बोल रहे हैं, लोअर नहीं बोल रहे, ओनली कैमल केस बोल रहे हैं, तो ओनली कैमल केस का क्या डेफिनेशन होगा? द फर्स्ट लेटर शुड बी इन लोअर केस एंड सब्सिक्वेंट वर्ड स्टार्ट विद अपर केस। समझ गए बात? ये जो हमने बताया अभी एक्सेप्शनल, ठीक है ना? कोई डाउट? नो सर। अब इसमें और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, आइए उनकी बात करते हैं। आज हम सेशन छोटा लेने वाले थे लेकिन देखो इतने में ही पूरा टाइम चला गया हमारा। कैमल केस के बाद एक होता है पास्कल केस। PAS स्पेलिंग सही है पास्कल की? ए होना चाहिए ना, पास्कल। पास्कल केस बिल्कुल सिमिलर है अपर कैमल केस के, ठीक है, अपर कैमल केस। जनरली कैमल केस बोला जाता है द फर्स्ट लेटर शुड बी इन लोअर केस, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंट वर्ड स्टार्ट विद अपर केस। ये कैमल केस हो गया। तो पास्कल केस क्या हो जाएगा? पास्कल केस हो जाएगा वही अपर केस वाला रूल, ये वाला उठा लो आप पूरा, ठीक है, ये वाला अगर आप उठा लेते हो तो पास्कल हो गया।
समझ गए ना पास्कल केस। तो ये बिल्कुल सिंपल सा मामला है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है भाई। पास्कल केस एक नाम अलग से दिया गया था, ठीक है, तो इसको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। अगर कोई ये बोलता है कि जावा के अंदर क्लास नेम कौन से केस को फॉलो कर, कौन से कन्वेंशन को फॉलो करता है, जावा में क्लास नेम, क्लास का नाम कौन से कन्वेंशन में होना चाहिए, कौन से केस में होना चाहिए, तो आप बोलेंगे अपर कैमल केस या पास्कल केस। दोनों भी सही है, दोनों सेम ही बात हुई, ठीक है। तो ये हो गया। एंड इसके बाद और भी केसेस हो सकते हैं जो जावा यूज करती है, ठीक है। इसके बाद कैमल केस हो गया, पास्कल केस हो गया। थर्ड पे हम रखते हैं, एक होता है क्या नाम था यार उसको, जो अंडरस्कोर वगैरह लेके करते हैं, पास्कल स्नेक केस। हाँ, स्नेक केस। स्नेक केस की अगर हम बात करें तो इसमें भी दो तरीके के आते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा अपर स्नेक केस, अपर स्नेक SNAKE ना, अपर स्नेक केस। और दूसरा जाहिर सी बात है लोअर स्नेक केस। क्या होता है भाई अपर स्नेक केस? स्नेक अपर स्नेक केस मतलब हो गया कि सारे लेटर अपर केस में होंगे, ऑल लेटर्स आर इन अपर केस, सारे लेटर अपर केस में होंगे, ठीक है। बट वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर। वर्ड्स हमारे अंडरस्कोर से सेपरेटेड होंगे। अब लोअर स्नेक केस आप समझी जाओगे कि ऑल लेटर्स आर इन लोअर केस बट वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर, ठीक है। अपर स्नेक केस भी जावा के अंदर यूज होता है। कहां पे यूज होता है भाई साहब? ये यूज होता है जब मुझे बनाना हो स्टैटिक फाइनल वेरिएबल। अब ये आपको भी नहीं पता है कि क्या होता है स्टैटिक फाइनल वेरिएबल। आगे चल के जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी कि स्टैटिक फाइनल वेरिएबल क्या होता है। तो स्टैटिक फाइनल वेरिएबल वगैरह अगर बनाना होता है तो हम अपर स्नेक केस का यूज करते हैं, या फिर हम कॉन्स्टेंट्स भी बनाते हैं जब, तो अपर स्नेक केस का यूज करते हैं। तो अगर आप कांस्टेंट बना रहे हैं तो इसका यूज करेंगे। मतलब जावा के अंदर वेरिएबल क्लास बनाना है तो पास्कल केस, ठीक है। इंटरफेस बनाना है, इन्हें बनाना है पास्कल केस या फिर अपर कैमल केस। वेरिएबल बनाना है, ठीक है, मेथड बनाना है तो लोअर कैमल केस, या जिसको बेसिकली कैमल केस भी बोलते हैं, है ना, कैमल केस भी बोलते हैं। और अगर मुझे कोई कांस्टेंट बनाना है, स्टैटिक या स्टैटिक वेरिएबल बनाना है तो अपर स्नेक केस के पास जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो याद करने वाली होती हैं, है ना। तो इसको एक आध बार अगर आप रिवाइज कर लोगे तो आपके ध्यान में रहेगा। प्रैक्टिस करते करते चीजें वैसे याद हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं कि बैठ के रट्टा मार रहे हो, प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीजें क्लियर रहेंगी। बस अपने आप से थोड़े थोड़े टाइम पे प्रोग्राम बनाते टाइम सवाल पूछ लेना कि ये कौन सा केस है, ये कौन सा केस है, रिवाइज हो जाएगा। एंड लोअर स्नेक केस जनरली जावा में यूज होता नहीं है। मैं बता देता हूं, ये CSS में मोस्टली आप यूज होते हुए देखोगे। तो जो जावा में नहीं है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बस CSS से मैंने लिख दिया है। अच्छा, अगर मैं अपर स्नेक केस और लोअर स्नेक केस वर्ड को यूज न करूं, अगर मैं सिर्फ बोलूं स्नेक केस, जैसे मैं अपर कैमल केस लोअर कैमल केस वर्ड यूज नहीं करता हूं, तो कैमल केस लोअर कैमल केस को डिनोट करता है। इसी तरह स्नेक केस किसको करेगा? लोअर स्नेक केस को। तो अगर मैं विदाउट स्पेसिफाइंग अपर एंड लोअर, अगर सिर्फ खाली पूछता हूं कि स्नेक केस क्या होता है, तो आप बोलेंगे हर लेटर लोअर केस में होता है सेपरेट, और उसके वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर। इसका एग्जांपल तो यार हमने लिखा ही नहीं। एग्जांपल कैसा दिखता है ये? इन जावा यहां पे लिखना चाहिए था मुझे, इन जावा, ठीक है। एंड यहाँ एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे यहां पे ऐसा हो सकता है, दिस अंडरस्कोर इज अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर कार। सवाल ये है कि
जावा के अंदर अगर मैं स्नेक केस को यूज करके कोई वेरिएबल बना दूं तो एरर आएगा क्या कि नहीं आएगा? वेरिएबल के लिए कौन सा यूज होता है? लोअर कैमल केस। यहां अगर मैं स्नेक केस को यूज करके एक अपर स्नेक केस का यूज करके कोई वेरिएबल बना दूं तो एरर आएगा कि नहीं आएगा? बताएं हमें। नहीं आएगा। नहीं आएगा कि रूल के खिलाफ नहीं है, आइडेंटिफायर के रूल के खिलाफ नहीं है, बट बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है जावा में, ये ध्यान रखिएगा। लो स्नेक केस सीएसएस वगैरह में यूज होता है, तो इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको बाद में रिवीजन में हेल्प हो जाएगा। बस कुछ नहीं, ऐसे दिस इज माय कार, इज माय एंड कार, इतनी सी बस बात है। ठीक है ये हो गया। तो कितना हो गया भाई? 3 हो गया ना। अब हम लोग बात कर लें कबाब केस की। कबाब वबाब बनाए जब, आइए, सांप तो आ ही गया, कबाब भी आ गया, क्या हो रहा है ये? ठीक है, एक होता है हमारा कबाब का स्पेलिंग क्या है यार? बी ए है ना कि बी ई है? कबाब ए होगा, कबाब केस। ठीक है, कबाब केस क्या होता है भाई साहब? कबाब केस में सारे लेटर लोअर केस में होते हैं, ठीक है। ऑल लेटर्स आर इन लोअर केस बट वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय नॉट अंडरस्कोर बट हाइफन्स। हाइफन्स, हाइफन वो माइनस वाला साइन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिख दें क्या लिख सकते हैं भाई यहाँ पे? इसको दिस इज माई कार ही ले लें, दिस इज माई कार, ठीक है। इनफैक्ट मैं बताऊं, कबाब केस जो है, ठीक है, वो मोस्टली यूज्ड इन सीएसएस होता है, नॉट लोअर स्नेक केस। माय मिस्टेक, यहाँ पे सीएसएस नहीं होगा। कबाब केस सीएसएस वगैरह में मोस्टली यूज करते हैं, ऐसे हाइफन दे के सीएसएस की फाइल का नाम लिखा जाता है। लोअर केस मोस्टली यूज्ड इन, मोस्टली लोअर स्नेक केस मोस्टली यूज्ड इन पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। लोअर स्नेक केस ये वाला जो होता है अंडरस्कोर वाला, ये आपको पाइथन में बहुत देखने को मिलेगा। कबाब केस कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको सीएसएस वगैरह में देखने को मिलेगा। और भी लैंग्वेज हो सकती है, मैं जस्ट आपको आइडिया के लिए लिख दे रहा हूँ। जावा में ये सब यूज मोस्टली नहीं होते हैं। लोअर मतलब अपर स्नेक केस यूज होता है, ये वाला यूज नहीं होता है। कबाब केस भी यूज नहीं होता है। एक और होता है, एक होता है हमारा ट्रेन केस। ट्रेन केस, ट्रेन केस में क्या होता है? सारे जो लेटर हैं, मतलब आप बोल सकते हो कि पास्कल केस जैसा होता है ये वाला, है ना। बट वर्ड्स कैसे होंगे इसके? वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय हाइफन्स, सिमिलर टू पास्कल केस। तो फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज कैपिटलाइज, ठीक है, ये उठा लो। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज कैपिटलाइज। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रेन केस इज सिमिलर टू पास्कल केस। इससे बताइए। बट वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय किससे? हाइफन्स। तो अगर ये है तो ये ट्रेन केस हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे कैसा बनेगा यार ये? दिस इज माई कार ऐसे बनेगा ना, दिस हाइफन इज हाइफन माई हाइफन कार। ये जावा के अंदर तो मैं नहीं बोलूंगा मोस्टली यूज होता है, लेकिन आप एपीआई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में इसको देख सकते हो। ज्यादा प्रोग्रामिंग में बहुत कम यूज होता है ट्रेन केस, लेकिन एपीआई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में ये कई बार देखने को मिल जाता है, तो इसलिए इसकी उतनी बात हम लोग नहीं करेंगे। हाँ, एक जो जावा में है वो यूज होता है, लास्ट हम लोग बात करेंगे अपनी फ्लैट केस। ये जावा में यूज होता है। फ्लैट केस मतलब होता है ऑल लेटर्स आर इन लोअर केस विथ नो सेपरेटर्स बिटवीन वर्ड। तो मैं लिख दूं ऑल लेटर्स, या मैं ऐसे लिखता हूं ऑल लेटर्स आर इन लोअर केस। सारे के सारे लोअर केस में होते हैं, ठीक है, विथ नो सेपरेटर्स
सेपरेटर्स बिटवीन वर्ड्स, कोई सेपरेटर नहीं होता है, सेपरेटर्स बिटवीन वर्ड। तो आप बोल सकते हैं कि अगर सिंगल वर्ड है तो जावा के अंदर इन जावा कीवर्ड्स आर देयर। आप कोई भी कीवर्ड उठा लो वो सारे लोअर केस अल्फाबेट होंगे। ध्यान रहे, फ्लैट केस ये नहीं बोलता है कि अल्फाबेट के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ऑल लेटर्स आर इन लोअर केस विथ नो सेपरेट बिटवीन वर्क नहीं यार वर्ड्स। तो ये नहीं बोलता कि सिर्फ अल्फाबेट होगा, लेकिन कीवर्ड जो होता है वो फ्लैट केस में होता है, क्योंकि इसके सारे के सारे वर्ड लोअर केस में होते हैं, कोई स्पेस नहीं होता है। बट इसमें एक्स्ट्रा रूलिंग कीवर्ड की ये होती है कि कीवर्ड में ओनली अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट। आप देख लें, पब्लिक पूरा का पूरा लोअर केस है, कोई स्पेस नहीं। क्लास पूरा का पूरा लोअर केस है, पब्लिक पूरा का पूरा लोअर केस है, स्टैटिक पूरा लोअर केस, वॉइड पूरा लोअर केस, ठीक है ना। तो ये सब पूरे लोअर केस में है, कोई लेकिन ध्यान रहे ये पूरे अल्फाबेट भी हैं। एक मिनट यार, कहां से इतना नॉइज आ रहा है, कौन पड़ोसी लोग भी अजीब है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, समझ गए बात को। इन जावा कीवर्ड्स आप देख सकते हैं ओनली अल्फाबेट्स। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे 6 केसेस हो गए। कौन कौन से भाई, हमने समझा कैमल केस, पास्कल केस, स्नेक केस, कबाब केस, ट्रेन केस और फ्लैट केस। अब इन्हीं में आपको जो जो हमने इन जावा जहां जहां लिखा है आपको वहां वहां आपको यूज करना है। जहां पे मैं लिखा हूं स्नेक केस यूज करो, वहां आप जैसे जहां पे मैंने जावा लिखा है, अगर आपको कांस्टेंट बनाना है स्नेक केस यूज करेंगे, ठीक है। स्टैटिक फाइनल वेरिएबल बनाना है स्नेक केस यूज करेंगे। जब आपको क्लास इंटरफेस बनाना है पास्कल यूज करेंगे या अपर कैमल केस। मेथड और वेरिएबल बनाना है लोअर केस। अब ये एक यूज करेंगे तो बेनिफिट क्या होगा, आपका प्रोग्राम रीडेबल होगा। मैं आपका कोड अगर कल को पढ़ूंगा तो मैं सिर्फ आपके बनाए हुए आइडेंटिफायर को देख के बता दूंगा कि ये क्लास है कि मेथड है कि वेरिएबल है क्या है, क्योंकि मुझे पता होगा कि आप एक जावा डेवलपर हैं, आपने कन्वेंशन फॉलो किया होगा। अगर आप नहीं करेंगे इट मींस कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। छोटा टॉपिक हमने सोचा था कि जल्दी खत्म करेंगे, लेकिन पूरा 1 घंटा लग ही गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे।